डच शुल्टज भी खुद को बड़ा परोपकारी मानता था, जो न्यूयॉर्क का एक कुख्यात दुष्कर्मी था। एक अखबार की इंटरव्यू में उसने कहा था कि वह भलाई करता है और उसे अपने काम पूरा करने में यकीन भी नहीं था। न्यूयॉर्क की कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लॉन्स मेरे जानकार थे। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जेल के बहुत कम दोषी ही खुद को गलत समझते, ज़्यादातर अपने गलत कामों को कुतर्कों से सही ठहराने की कोशिश करते थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी पर गोली चलाई या फिर परोपकार के लिए बैंक लूटा। इन्हीं कुतर्कों के हर दोषी आदमी खुद को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं और खुद को सज़ा के हकदार भी नहीं मानते हैं। अगर अल कैपोन, क्राले और डच शुल्टज या फिर जेल में बंद ज़्यादातर दोषी खुद को कसूरवार नहीं मानते, तो फिर वे लोग खुद को क्या कहते हैं, जिनसे हमारा दैनंदिन सामना होता है? अमेरिकी स्टोर्स की चेन के मालिक खुद जॉन वालामेकर ने यह बात मानी कि किसी और को दोष देना निरी मूर्खता है। वर्षों पहले ही मैंने यह समझ लिया था। मेरे पास सिर खपाने के लिए अपनी खुद की ढेरों मुसीबतें हैं, तो फिर मैं इस बात में वक्त क्यों बर्बाद करूं कि भगवान ने सबको सोचने की एक जैसी बुद्धि क्यों नहीं दी। मैंने बीसियों गलतियों की और 33 साल में जो सबक सीख पाया उनसे वानामेकर ने जल्दी ही सीख लिया था। बाद में मैं समझा कि 100 में से 99 लोग जो त्रुटि करते हैं उसके लिए अपने आप को कभी कसूरवार मानते ही नहीं। कभी कभी उन्हें अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती, वे कभी कभी अपने अंदर नहीं झांकते। किसी की आलोचना करना बेकार है, क्योंकि इससे उसमें कोई सुधार नहीं होता, बल्कि आलोचना का मारा आदमी अपने बचाव में बहाने और कुतर्क करने लगता है। फिर आलोचना और सामने वाला आत्मसम्मान भी आहत होता है और वह अब से नफरत करने लगता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर ने अनुभूत प्रयोगों द्वारा यह साबित किया है कि आलोचना से किसी आदमी में सुधार के बजाय आपके उससे संबंध ज़रूर बिगड़ जाते हैं। इंसानों की तरह जानवर भी दुर्व्यवहार से बिदकते हैं। जिस जानवर से अच्छा बर्ताव किया जाता है अच्छे काम के लिए, जिसे सराहा जाता है, वो तेजी से अच्छा काम करता है और सीखता है। महान मनोचिकित्सक हैंस सेलिये का भी कथन है, आलोचना से परिजन, सहकर्मियों, मातहतों, मित्रों, कर्मचारियों इत्यादि सभी का मनोबल टूटता है। जो सुधार आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। हर आदमी आलोचना से डरता है, हर आदमी सिर्फ तारीफ ही चाहता है। ओक्लाहोमा में एनिड निवासी जॉर्ज बी. जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा अधिकारी थे। उनका काम यह देखना था कि फील्ड में कार्यरत हर कर्मचारी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने हैं या नहीं। पहले वे बिना हेलमेट पहने हुए कर्मचारियों पर बुरी तरह बरस पड़ते थे, उसे नियम कानून समझाने लगते थे। नतीजतन कर्मचारी बूझे मन से उनके सामने तो हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हेलमेट पुनः निकाल देते थे। तब जॉर्ज ने एक नई तरकीब के बारे में सोचा। आगे से वह जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते तो पूछते कि क्या हेलमेट उसके सिर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा है या वो आरामदायक नहीं है क्या। बातों बातों में वे उसे यह एहसास भी करा देते कि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है, बोझ के लिए नहीं। परिणाम यह हुआ कि सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ और उन्होंने मनमर्जी से हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। जॉर्ज के प्रति उनके मन में कोई खटास भी नहीं आई। यकीन करें, आलोचना से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। एक उदाहरण देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफेट के बीच मतभेद ने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करा दिया, जिससे वुड्रो विल्सन व्हाइट हाउस में बैठा दिए गए और पहले विश्व युद्ध में यह मामला बहुत गरमाया, जिसने इतिहास का रुख बदल डाला।